पुष्पा, क्या हुआ बाबूजी? पुष्पा, फिर से एक बार रोहित से पूछोगी? मैं मिलना चाहता हूँ। बाबूजी, आप अभी तो मिलकर आ रहे हैं, क्या कोई बात अधूरी रह गई? बस ऐसा ही समझ लो बेटी। एक बेटी का बाप होना इतनी बड़ी कमजोरी है कि कभी कोई बात पूरी नहीं हो पाती। वो सब आधा अधूरा ही रह जाता है। कोई बात नहीं बाबूजी, मैं सर से दोबारा बात करती हूँ। हेलो। सर। हाँ बोलो पुष्पा। सर, बाबूजी आपसे दोबारा मिलना चाहते हैं, शायद कोई बात अधूरी रह गई है। देखो पुष्पा, मैंने उनसे अपनी पूरी बात कर ली। मैं उनसे दोबारा नहीं मिलना चाहता। बोल दो उन्हें। क्या कहा रोहित ने? बाबूजी, सर कह रहे हैं कि वो आपसे दोबारा नहीं मिलना चाहते हैं। बाबूजी, बात क्या हो गई? पुष्पा, मेरे पाप इतने बड़े हैं कि अब मुझ पर किसी को कोई दया नहीं, करुणा नहीं। लेकिन ऐसा क्या हो गया बाबूजी? मेरा अपना दुर्भाग्य बेटी। दुनिया में अब कहीं भी मेरे और मेरी बेटी के नाम का सौभाग्य नहीं रहा। मैडम, आपसे मिलने के लिए डॉक्टर गजेंद्र जी आए हैं। डॉक्टर गजेंद्र आए हैं? ठीक है, भेजो उन्हें। जी मैडम। डॉक्टर गजेंद्र इस वक्त आ रहे हैं मिलने के लिए? ऐसी कौन सी जरूरी बात है? नंदिनी जी, डॉक्टर साहब, अब आप ही मुझ पर दया कीजिए। मेरी बेटी की जिंदगी को उजड़ने से बचा लीजिए। आखिर बात क्या है डॉक्टर साहब? आप बैठिए तो सही। अब बताइए, क्या बात है? नंदिनी जी, जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। इसलिए मैं नहीं चाहता था कि शादी से पहले रोहित को इस बात का पता चले कि ये कर्ण का पिता कौन है। क्या? कौन है कर्ण का पिता? जब आपने सब कुछ जानते समझते हुए कुंती को अपनी बहू बनाना स्वीकार किया है तो अब इस बात से क्या फर्क पड़ता है? डॉक्टर साहब, अगर फर्क नहीं पड़ता तो फिर आप इतने परेशान क्यों हैं? क्योंकि रोहित ने जानने के बाद कि कर्ण का पिता कौन है शादी से इनकार कर दिया है। क्या? हाँ नंदिनी जी, अब आप ही रोहित को समझाइए। अब मेरी इज्जत आपके ही हाथों में है। अच्छा, तो कुंती ने स्वामी जी के आश्रम में रोहित को यही बताने के लिए बुलाया था? हाँ। इसका मतलब है रोहित ने हमसे झूठ बोला। उसने हमसे तो यही कहा था कि कुंती ने इस बात का फैसला लिया है कि वो कर्ण को भुलाने की पूरी कोशिश करेगी। कर्ण के पिता की सच्चाई जानने के बाद रोहित ने कुंती को अपनी पत्नी बनाने से इनकार कर दिया है नंदिनी जी।
और अगर ऐसा हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। मैं आपके सामने अपनी बेटी की जिंदगी की भीख मांगने आया हूं नंदिनी जी, भीख मांगने आया हूं। डॉक्टर साहब, अगर रोहित इस फैसले पर पहुंचा है तो जरूर उसे कर्ण के पिता के नाम ने चोट पहुंचाई है। अब आप हमें भी बता दीजिए, कौन है वो आदमी? कौन है कर्ण का पिता? जी, आप मेरी बेटी को अपनाने को तैयार हो गए। कर्ण को भी आप स्वीकार करने वाले थे, तो अब कर्ण के पिता का नाम बताइए। डॉक्टर साहब, जब कुंती ने हमारे बेटे को बता दिया तो आप हमें बताने में संकोच क्यों कर रहे हैं? बताइए हमें, कौन है कर्ण का पिता? मन। पुष्पा का पति मन, वही है कर्ण का पिता। क्या? और आपने हमें ये बात बताना जरूरी नहीं समझा? हम आपकी बेटी को अपने सर आंखों पर, अपनी पलकों पर बिठाने जा रहे थे और आपकी नीयत हमें धोखा देने की थी। नहीं, आप क्या कह रहे हैं? हम बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये बात आपने हमें क्यों नहीं बताई? हम तो यही समझते रहे कि शायद वो कोई ऐसा आदमी होगा जो या तो अब जिंदा नहीं है या फिर आप उसे पहचानते नहीं हैं। लेकिन वो मन हमारी आंखों के आगे घूमता रहा और आपने हमें बताना जरूरी नहीं समझा। आप मेरी बात का यकीन मानिए नंदिनी जी, अब अगर मैंने आपको मन के बारे में नहीं बताया तो इसका यह मतलब नहीं कि मेरा इरादा कोई आपको धोखा देने का था। मैंने सोचा था कि शादी हो जाए फिर मैं सब कुछ बता दूंगा। आपने ये सोचा था डॉक्टर साहब कि एक बार शादी हो जाए उसके बाद आप मन को हमारे सामने खड़ा करके हमारी इज्जत को नीलाम करेंगे, ये सोचा था? नहीं, नंदिनी जी, ऐसी बात क्यों कर रही हैं आप? जो मेरी बेटी की जिंदगी को बनाने जा रही हूँ उनके साथ मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ? बस डॉक्टर साहब, इनफ। अब हमारी समझ में सब कुछ आ गया है। आपने हमारी और हमारे बेटे की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। आपने हमारी सोच को धोखा दिया है। आप मुझे गलत समझ रही हैं आप। नहीं डॉक्टर साहब, अगर हमें शादी के बाद इस सच्चाई का पता चलता तब गलत हो जाता। हमने तो एक लड़की को सहारा देने की सोची थी। जिस लड़की का समाज में कोई दर्जा नहीं है उस लड़की को अपने घर की इज्जत सौंपनी चाहिए थी। राजनीति के क्षेत्र में सब लोग हमारी सराहना करते नहीं थकते कि ऐसा कदम आज तक किसी ने नहीं उठाया जो हम उठाने जा रहे थे। लेकिन वाह डॉक्टर साहब, वाह, आप सब जानते हुए भी हमारी आंखों में धूल झोंक रहे थे। नहीं नंदिनी जी, ऐसा मत कहिए, मुझ पर रहम कीजिए आप। मैंने एक सपना बनाया था, उस सपने को मुझसे छीनिए मत। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। डॉक्टर साहब, हमारी जिंदगी के अपने कुछ उसूल, कुछ आदर्श हैं जिनमें झूठ के लिए कतई कोई जगह नहीं है। मैं बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आया था। आप ऐसा मत होने दीजिए प्लीज, प्लीज। डॉक्टर साहब, जितना प्यार आप अपनी बेटी से करते हैं उससे कहीं ज्यादा प्यार हम अपनी इज्जत से करते हैं। आपके प्यार की खातिर हम अपने बेटे को इतने बड़े इम्तिहान में नहीं डाल सकते। शादी कोई खेल या मजाक नहीं है, लेकिन आपने हमारे साथ मजाक किया है डॉक्टर साहब, हमें मन के बारे में न बताकर। लेकिन अब जब हमें हर बात का पता चल चुका है, अब हम इस शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। अब आप जा सकते हैं। नहीं नंदिनी जी, इतनी जल्दीबाजी मत कीजिए आप। देखिए, आज पूरा शहर जानता है कि रोहित और कुंती की शादी होने जा रही है। डॉक्टर साहब,
हम ये तो बर्दाश्त कर सकते हैं कि पूरा शहर ये जान जाए कि कुंती और रोहित की शादी नहीं हो रही, लेकिन हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कल को पूरा शहर ये जाने कि हमारी होने वाली बहू का पुराना प्रेमी और उसके बच्चे का बाप मन था। समझे आप? आप यहाँ भी पहुंच गए? आप लोग इस बाप की बेचारगी को समझने की कोशिश कीजिए। बेटी के बाप होकर इतने स्वार्थी हो गए कि तुमने करण के पिता के बारे में हमें बताना जरूरी नहीं समझा? परसों पहले जिस आदमी ने मेरी बेटी की जिंदगी तबाह कर दी थी, मैं उस आदमी का नाम दोहराना नहीं चाहता था। फिर मुझे इस बात का भी डर था कि अगर मैंने मन के बारे में बता दिया तो पता नहीं आप लोग क्या फैसला करेंगे, और वही हुआ। डॉक्टर गजेंद्र, किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए ईमानदारी को होना बहुत जरूरी होता है। आपने ऐसा करके हमारी भावना और शादी के फैसले का अपमान किया है। नहीं, मैं अपमान करूंगा? जो लोग मेरी बेटी को जीवन दान देने जा रहे हैं, मैं तमाम उम्रों की गुलामी कर सकता हूं, लेकिन अपमान नहीं। देखिए, मैं आपकी एक भी बात सुनना नहीं चाहता। मैंने आपको अपना फैसला सुना दिया है। मुझे और मेरी बेटी को इस तरह ठोकर मत मारिए, दया कीजिए। कोई दया नहीं और कोई सहानुभूति नहीं। आप जाइए यहां से। नंदिनी जी, आप बड़ी हैं, समझदार हैं। देखिए, मैं शादी के लिए अपनी मां के कहने पे तैयार हुआ था, और आज इस फैसले में मेरी मां को भी साथ देना होगा। पूजिए नंदिनी जी, आप चुप क्यों हैं? डॉक्टर साहब, अब कुंती का रिश्ता हमारे लिए एक बोझ बन जाएगा। बोझ, समझे आप? हमारी भलाई इसी में है कि हम आपसे और आपकी बेटी से दूर ही रहें। मां ने क्या कहा है? डॉक्टर गजेंद्र, धोखे से बेईमानी और चोरी की जाती है, रिश्ते नहीं जोड़े जाते। गेट आउट। आई सेड गेट आउट। नंदिनी जी, अरे गेट आउट। जीते रहो बेटे। तुम इस वक्त यहां? हाँ बाबू, मुझे लगा कि सुबह वक्त मिले ना मिले, अभी आकर आपसे मिले। आओ आओ, बैठो। थैंक यू। क्या बात है बाबूजी, आप कुछ खोए हुए परेशान से लग रहे हैं। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। वो कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का। अकेला हूं इसलिए दिमाग में वो तमाम बातें पैदा होती रहती हैं। मैं आपको ये बताने आया था कि मैं स्वामी जी के आश्रम में कुंती से मिलने गया था। उसने मुझे कर्ण के पिता के बारे में बताने के लिए बुलाया था।